क्या कहती हो? मैं चुपचाप तुम्हारा हर कहना मानूंगा। मैं मर चुकी हूँ अभिषेक। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ आओगे। मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अभिषेक, हमेशा हमेशा के लिए। आओ मेरे साथ चलो। आओ अभिषेक, आओ आओ मेरे पास आ। अभिषेक, आओ 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 अभिषेक, मेरे पास आ। अभिषेक! अभिषेक! बात नहीं सुन रहा ये? ये रुक क्यों नहीं रहा है? अरे! काजल कामयाब हो गई। उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हिप्नोटाइज्ड है। क्यों हमारी बात नहीं मानी? क्यों मौत को गले लगा दिया? ये शैतानी ताकत का काम है। शैतानी ताकत की वजह से अभिषेक को हमारी बात समझ में नहीं आई। कितनी बुरी ताकत है ये। एक सच्चे प्यार करने वाले को इतनी दर्दनाक मौत। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गुफा गया। राहुल को इससे कोई खतरा नहीं था, फिर इसे क्यों मारा? इस बार हम हार गए, नहीं बचा पाए अभिषेक को। शैतानी ताकत हमें ये दिखाना चाहती थी कि इसके सामने हम कितना बेबस हैं, कि इसके सामने हम हार मान जाएंगे। सब मेरी वजह से हुआ है। न रात मैं सोता और न ये हादसा होता। अपने आप को दोषित मत ठहरा। हमने अभिषेक को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी मौत उसे हमारे सामने से खींच कर ले गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते अभिषेक के लिए, हमें लौटना होगा। हेलो पुलिस स्टेशन। मैं तो टूट सा गया हूं। सालों से इस डाक बंगले में आ रहा हूं। जंगल में इससे सेफ जगह कोई है ही नहीं, लेकिन अब मौत ने इस डाक बंगले में भी अपना घर बना लिया है।
हम यहाँ हैं इसलिए खतरा है। हम चले जाएंगे तो खतरा भी चला जाएगा और ये जगह फिर से पहले जैसे सुरक्षित हो जाएगी। नहीं रूबी, कल रात से यहाँ लगातार हमले हुए हैं। हमें रास्ते से हटाने के लिए राहुल और उसके फॉलोअर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लगातार इतने हमले हुए हैं, मैं कुछ दिन यहाँ रुककर देखना चाहता हूँ कि शैतानी शक्ति का अगला कदम क्या होगा। ऑफिसर, जब हम जानते हैं कि यहाँ कुछ है तो हम यहाँ क्यों रुके? हमें गुफा पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रुक गए तो हमें अपने मंजिल तक पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। मिस्टर मल्होत्रा, हम यहाँ रहें या कहीं और, हम पर हमले जरूर होंगे। वो शैतानी शक्ति यहाँ है, हम उनसे लोहा यहीं लेंगे। अब तो हमें उनकी कमजोरी की भी जानकारी है। जैसा आप सही समझे। न जाने कब से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। थोड़ा खा पीकर फिर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। ऑफिसर, आपको थोड़ा आराम मिल गया हो तो आज रात को ही निकले हम। गुफा और कितनी दूर हो सकती है? रूबी, शैतानी ताकत किस तरह से काम कर रही है ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। उन्होंने काजल को किस तरह से अपना फॉलोअर बना के अभिषेक की हत्या की, ये जानना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि काजल एक फॉलोअर है, पर वो शैतानी ताकत नहीं थी। एंड यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता कि अब हमें काजल नजर आएगी। ये अचानक यहाँ इतने हमले क्यों हो रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पर कहीं हम यहाँ रहकर राहुल के लिए आसान निशाना न बन जाए। आज रात में यहाँ के हालात देखूंगा, फिर कल सुबह फैसला लूंगा कि हमें आगे बढ़ना है या फिर कुछ दिन यहीं रुकना होगा। ये तो वही आवाज है जो हमने सिंगरौली के जंगलों में सुनी। मैंने कहा था ना, यही आवाज हमने कल रात को सुनी थी। हूबहू वही आवाज। वो सिंगरौली वाली लड़की यहाँ। खुद अपनी आंखों से देखना चाहता। आज तक जिसको भी पक्के तौर पर हमने शैतानी ताकत से जोड़ा है, जैसे राहुल, उसके मानने वाले, और अब ये संगरौली वाली लड़की, सब यहाँ हैं। ये संगरौली के जंगल से इतने दूर यहाँ क्या कर रही है? राहुल के लिए। ये संगरौली में भी रोते हुए राहुल को ढूंढती थी, अब राहुल यहाँ पे है, शायद इसीलिए ये भी यहाँ पे आई है। राहुल तो दीव में भी था, ये वहाँ नहीं थी। ये लड़की कोई और भी तो हो सकती है, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। नहीं साहब, ये भी यही चाहती है कि हम इसके पीछे पीछे जाएं। इस जंगल में कितने खतरे हैं। कल रात तो हम बचकर भाग आए थे, पर रोज रोज किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है अभिषेक को इसने अपने कब्जे में किया हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो लड़की तो बहुत दूर निकल गई, हमें तेज चलना चाहिए। क्या कर रहे हैं साहब? वो हमें घने जंगल में ही ले जाना चाहती है, बस यहीं रुक जाइए। नहीं देवा, ये एक बार मेरे पहुंच से दूर हो गई है, आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मरने से पहले दादा के कुछ तो काम आ जाओ। अपने पाप कम से कम कुछ तो कम कर लो। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो। अभी तो शुरुआत ही की है, वक्त ही कितना गुजरा है। सदियां नहीं है हमारे पास तुम्हें देने के लिए।
तुम्हें उन्हें सिर्फ यहाँ से लौटने पर मजबूर करना था। लौटना तो दूर, वो तो यहीं ठहर गए। कम से कम गुफा तक तो नहीं बढ़े ना। दाता के भरोसे का गला घोट रहे हो तुम। कोई जोर नहीं है इन पर तुम्हारा। चले जाएंगे ये लोग। जो हो रहा है असर है इन सब पर। घबराए हुए हैं सब लोग। फिर झूठ। बिना किसी डर के जंगल में घूम रहे हैं वो रणवीर और रूबी। इन्हें उकसाकर घने जंगलों में ले जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि इनके साथ कोई हादसा हो। पूरा मौका दे रहा हूँ आपको अपनी मनमानी करने का। दाता की मेहरबानियों के लायक नहीं हो तुम। हमें हमारे काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हें करने को कहा गया है। वापस लौटाओ उन्हें यहाँ से। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस गाइड को ही खत्म कर दो। उसके बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वो गाइड हमेशा किसी न किसी के साथ रहता है। तो अलग करो उसे सबसे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने रणबीर और रूबी को अलग करने को कहा तो मैंने बीमार होने का बहाना बनाया और उसे दूर ले गया। मैं यही सोचकर वापस आया था कि आप अपना शिकार कर चुके होंगे, लेकिन ये सब तो बच गए। और तो और रूबी ने आपका असली चेहरा भी देख लिया। अब तो वो आपकी कमजोरी भी जान गई है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने तो अपना काम ठीक से किया, हमने नहीं। अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार तुम हमें ठहरा रहे हो। अगर तुम्हारी बलि दाता के हाथ ना लिखी होती तो मैं कब का तुम्हें खत्म कर चुका होता। चले जाओ यहां से। देखिए, आप नाराज मत होइए। जो मेरे बस में है वो मैं बखूबी कर रहा हूं। रणवीर और रूबी का विश्वास मैंने बड़ी मुश्किल से जीता है। वो मैं जल्दबाजी में खोना नहीं चाहता। पर हमारा विश्वास खो सकते हो। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो और ना ही तुम दाता के भक्त बनने के लायक हो। ऐसा मत कहो। देखो, अपने दाता के लिए अगर मुझे रणवीर का गला भी घोटना पड़े ना तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। जाओ, अपना कहा पूरा करो। नाकामयाबी तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है। जाओ। रणवीर, कमाल है रूबी, हवा की तरह मेरी पकड़ से गायब हो गई। आई नो, एकदम से गायब हो गई वो। ये मिस्टर मल्होत्रा कहाँ गायब हो गए? अरे वो मेरे पीछे ही तो थे। मैं तो अभी भी आपके पीछे ही हूँ। ऑफिसर, जैसे ही आप उस लड़के की तरफ बढ़े मैं खौफ से वहीं रुक गया। मेरे कदम वहीं थम गए। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने देखा कैसे एक सेकंड में वो लड़की गायब हो गई रणवीर की ग्रिड से। अब समझ में आया तुम्हें रूबी कि वो लड़की तुम्हारे कैमरे में कैद की नहीं हुई। हवा की कोई तस्वीर नहीं ले सकता। और ऑफिसर, आपने मौत को अपने मुट्ठी में भरना चाहा। लेकिन कल जब हम लोगों ने उस लड़की को देखा, मैंने उसको फोटोग्राफ करने की कोशिश की तो उसका खौफनाक चेहरा हमारे सामने उसने दिखाया। आज न तो उसने हमला किया हम पर, न डराने की कोशिश की। क्यों? मेरा तो रोम रोम कांप रहा है और आप कह रहे हैं डराया नहीं। मुझे तो लगता है आप लोग मौत से आंख बिचोली खेल रहे हैं। देवा बिल्कुल ठीक कह रहा है ऑफिसर। हम जोश में बिना तैयारी के आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि हम यहीं रुक जाएं। पहले तो हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। कैसे आप लोग अब तक यहाँ खड़े हैं? क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो लौटे और हम पर हमला करें? तुम्हें देवा कुछ नहीं होगा। भगवान का लॉकेट है तुम्हारे पास, डोंट वरी। जिसे हम मार नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे आप लोगों से कहना बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन सही यही है कि हमें लौट जाना चाहिए।
क्या हमारे लौट जाने से ये लोग हमारा पीछा छोड़ देंगे? नहीं। क्या हमारे लौट जाने से राहुल की ताकत घट जाएगी? नहीं। आपका घर वापस आ जाएगा? नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, हम सीधी लड़ाई लड़ने आए हैं और ये लड़ाई शुरू भी नहीं हो सकती जब तक हम गुफा नहीं जाएंगे। और काम शुरू किए बिना मुझे वापस लौटना बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस वक्त तो हम वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो लड़की गायब हो गई है, लेकिन दोबारा वापस लौटने की बात मत करना मिस्टर मल्होत्रा। देख नहीं रहा जिस तरह से ये शैतानी ताकत हम पर हमला किए जा रही है, जिस रफ्तार से वो लोग हमारे पथ में रुकावटें डाल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि हम उस ताकत के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। इस वक्त लौट जाना काहे की अक्लमंदी की बात होगी। और फिर हमारे भगवान हमारे साथ हैं, उनके सामने राहुल और उसके फॉलोअर्स झुक गए हैं। यह हमारे लिए साहस की बात है। हमें आगे बढ़ना ही होगा मिस्टर मल्होत्रा, हमारे लिए और हर उस इंसान के लिए जो भगवान में आस्था रखता है। लड़ाई लड़ेगी ये रूबी गुजराल, उसकी परछाई भी गुफा तक नहीं पहुंच पाएगी। जो खुद खत्म होने वाली है वो किसी और को क्या खत्म करेगी। अहंकार, बहुत अहंकार है इसे। आज सब चूर चूर हो जाएगा। हिम्मत जुटा रही है, सबको हौसला दे रही है वो। आज उसकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। बहुत विश्वास है उसे अपने भगवान पर। मृत्यु दाता को ललकारा है उसने आज। क्या कह गई है? झुका दिया है रूबी के भगवान ने दाता और उसके मानने वालों को। एक बार बच क्या गई, दाता हार गए समझने लगी। गले के उस धागे पर इतना भरोसा। उस लॉकेट के वजह से अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही है। ताकत क्या होती है इसका अंदाजा भी नहीं है उसे। फलक में जितने तारे हैं उन सब की आग दाता की एक नजर में है, जिसे जब चाहे जैसे चाहे उसे जला सकती है। दाता के क्रोध की ज्वाला का सामना करना पड़ेगा रूबी को। बहुत दम से कहा था उसने, उसका भगवान उसका साथ देगा। लेकिन उसे आज पता चल जाएगा, कुछ नहीं कर सकता उसका भगवान। मूक दर्शक बनकर रह जाएगा जब दाता का क्रोध उस पर राख बनकर बरसेगा। आज सबके सामने अपनी ताकत की नुमाइश करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जो बात रूबी गुजराल ने कही, उसका ख्याल आते ही सबके बदन थर्रा उठेंगे, जुबान कांप उठेगी ऐसे शब्द ख्याल में आने से पहले। आज दाता का कहर रूबी गुजराल पर टूटेगा। बहुत तड़पेगी, छटपटाएगी, मगर बच नहीं पाएगी। रणवीर भी जान जाएगा, जीतेंगे हम कहने से जीत हासिल नहीं होते। टूट जाएगा उसका भी हौसला, झुक जाएगा उसका सर, और अगर उठा तो काट देंगे उसे।
हद से बाहर चली गई हो तुम विश्वास कर बैठी कि तुम्हारे गले का वो छोटा सा गहना तुम्हारी मदद कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। पुकारो, चीखो, चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। एक मौका देता हूं, बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है। रणधीर, भूल गए अपने भगवान को? उस ऑफिसर पर ज्यादा भरोसा हो गया? मौत की दहलीज पे पहुंच गई हो। कोई नहीं आया तुम्हें बचाना। तुम मुझसे हार गई हो रूबी गुजराल। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। रूबी, 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 रूबी। मुझे चुनौती दे रहा था तू, हाँ? मुझे हराने के सपने देख रहा था तू। मेरे रास्ते में आने का नतीजा भुगतेगा तू। आग से खेल रहा है ना तू, वही आग में तू जल जाएगा। नहीं सुनी? रूबी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसका नतीजा देख रहा है तू। मौत से भी बदतर हालत कर दूंगा मैं उसकी। लेकिन जिंदगी अब मेरी गुलाम है। अरे बच जाएगा तू, बहुत बच जाएगा। मुझसे टकराना दीवार से टकराने के बराबर है। सर तेरा ही फटेगा, खून तेरा ही बहेगा, जान तेरी जाएगी। रूबी का जो होगा वो तो तू समझ सकता है। तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा मैं। कौन हो तुम? रूबी के शरीर में क्यों छुपा हुआ है? हिम्मत है तो सामने आ। मेरी मर्जी के बिना तू मुझसे सवाल भी नहीं कर सकता। मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। भगवान ढूंढ रहा है तू? देख, और पड़ा है तेरा भगवान। देख, देख। रूबी, 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 बोलो तो। रस्सी से निकालो।
रखेगा तू मुझे? ऑफिसर, शिकस्त के बाद शिकस्त हो रही है हमारी। पहले कविता हमारी नजरों के सामने से गायब हो गई, आज अभिषेक को हम चाहकर भी बचा नहीं सके, और अब रूबी के साथ ये अनहोनी। यानी कि अगली बार ये आपकी या मेरी होगी। तो क्या करना चाहिए मिस्टर मल्होत्रा? एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें? हरगिज नहीं ऑफिसर, ये लड़ाई हमारी काबिलियत से बाहर होती जा रही है, इसलिए हमें ठंडे दिमाग से सोचकर सही फैसला लेना चाहिए। एक ही तो फैसला है मिस्टर मल्होत्रा कि रूबी की मदद कैसे की जाए। इस वक्त रूबी की हालत ऐसी है कि वो आपकी जान लेने पर उतारू है। आप अपना बचाव करेंगे या रूबी की मदद करेंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? शायद आप बोल रहे हैं कि आपके साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। मानता हूं रूबी जिस ताकत के वश में है वो काफी खतरनाक है, लेकिन जिस तरह हमने आपका साथ नहीं छोड़ा था, ठीक उसी तरह अब आपको और मुझे रूबी का साथ नहीं छोड़ना। ऑफिसर, रूबी शैतानी ताकत का नुमाइंदा बन चुकी है, वो हमें अपने पास भी खड़ा होने नहीं देगी। अगर हम उसके पास भी रहे तो न जाने वो हम पर घातक वार कर दे। उसकी उंगलियों के निशान अब भी आपकी गर्दन पर है। तो क्या करें? साहब, रूबी जी को बांध कर तो हम लोग नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, और उन्हें साथ भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको साथ ले जाने में हम लोग की जान का खतरा है। उनको जल्द से जल्द यही मदद पहुंचानी होगी। तुम ठीक कह रहे हो देवा, रूबी को बांधकर भूखा प्यासा नहीं छोड़ा जा सकता, हमें रूबी को यही मदद पहुंचानी होगी। बहुत हो गया ऑफिसर, इसका मतलब है कि हमें यहाँ रुकना होगा। अब तो इंतहा हो गई है, हमें मान लेना चाहिए कि यहाँ से लौटने में ही हमारी भलाई है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो रूबी इस हालत में नहीं है कि वो हमारे साथ जा पाए, और अगर हम यहाँ से चले गए, जो यहाँ हो रहा है उसे रोकेगा कौन? ऑफिसर, क्या इस ताकत से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है? क्या हम और काबिल लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते? क्यों अड़े हुए हैं आप? क्यों अपनी हार स्वीकार नहीं करते आप? जब तक हारूंगा नहीं, स्वीकार भी नहीं करूंगा। और बहुत हो गया मिस्टर मल्होत्रा, इसके बाद एक बार भी वापस लौटने की बात मत करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो एक सेकंड में आपके जाने का इंतजाम कर सकता हूं मैं। रूबी के साथ जो हुआ है उसका तोड़ निकालना चाहता हूं, रूबी को ठीक करना चाहता हूं मैं। उससे पहले पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। अज़ाज़िल मृत्युदाता, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं दाता। किस मुंह से मेरे सामने आए हो? काबिल हो? क्या है? वो 3 खंजरों का राज जानने के लिए। वीर को मेरे रास्ते से हटाने के लिए क्या है? और वो रणवीर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो 3 खंजरों का राज जानने की। अगर वो खंजर उसके हाथ लग गए तो तुम जानते हो क्या होगा? खत्म।